अर्जुन जो थे ना, जिनका प्रश्न है कि आपने नहीं पूछा भाई अर्जुन अपने पुत्र को भी ना सिखाई वो बात, क्योंकि ऐसा महाभारत में भी आता है जी। अश्वत्थामा ताई द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखा दिया, लेकिन लौटाना नहीं सिखाया। हाँ, वापस लेना नहीं सिखाया था, वापस करना नहीं सिखाया। अर्जुन को दोनों बात सिखाई, यानी अर्जुन से इतना अपना पुत्र होते हुए कमजोर रख लिया, बराबर का नाम हो गया। क्यों? अर्जुन को तो एक चीज और भी तो थी जी, अर्जुन तो ही चक्रव्यूह जो रचाया गया था युद्ध में, वो व्यू ना तो रचाना आवा था किसी ने, और गुरु द्रोण के अलावा किसी ने तोड़ना भी कौन आवा था, वो भी अर्जुन ने आवा था बस। हाँ, अर्जुन कोई सिखा रखे जय तो तुम उसने निहरा लेके थे पड़ गए, उसको दो ही जाने थे, अर्जुन और द्रोणाचार्य, रचना भी और उसका खंडन करना। हाँ जी। अश्वत्थामा नहीं जाना था और ना उधर कोई दूसरा जाना था, केवल भगवान तो अंतर्यामी से सबको जानते हैं, लेकिन वो उस काम न करे कोई, क्योंकि वचन भर रखे। हाँ जी। भाई मैं कोई रोड़े वाली बात नहीं करूँगा। तो क्यों ऐसा क्यों था भाई कि भाई अर्जुन को सारी बातें सिखाई, अपने पुत्र को भी ना सिखाई, चलो और राजकुमार से भेद कर लेता, अपने पुत्र से ही भेद कर लिया। ये अर्जुन कोई साधारण पुरुष नहीं था। परमात्मा जब जब अवतार लेते हैं ना, जब जब एक नर भी अपनी साथ लेकर के आते हैं। अर्जुन जो था ना वो नर था, भगवान श्री कृष्ण जो थे नारायण। और सबसे पहले इस सृष्टि में जब भी भगवान ने अवतार लिया तो नर नारायण के रूप में जोड़ी में अवतार लिया, जो हंसों को उपदेश किया। तो इस प्रकार से जब जब अवतार लेते नर नारायण का जोड़ा अवतार लेते। तो ये अर्जुन कोई साधारण नहीं था, द्रोणाचार्य ने ज्ञान था, और द्रोणाचार्य ने ये भी ज्ञान था कि अगाड़ी में चल करके जो अर्जुन ने करना है ना वह ईश्वर की इच्छा है। इसलिए भगवान ने द्रोणाचार्य के हृदय में अर्जुन के प्रति प्रेरणा दे करके स्नेह बढ़ा रखा। यो खेल था भगवान का। ठीक बात, सबके बस की बात नहीं। और फिर जो है ना जब देखा उन्होंने अर्जुन में एक खासियत थी, ऐसा लेख आता है कि दिन में सब न बराबर सिखा करता, वो तो मैंस ला क्या करता, उस मैंस में सारे कोई सीख ले कि मुझे। हाँ जी, हाँ सारे बैठे हैं उसमें, तो उससे सारे बराबर सिखा करता, तीर चलाना भी, उसको रोकना भी, उसका आड़ करना भी, सबके मुझे सिखा करता। लेकिन शान न और तो सब सो जाते खा पी के, और अर्जुन जो है ना खाना खाकर शान में और तो आराम करते हुए गुरु के पास चला जाता और उसके पैर दबाता, और पैर दबाते आना उससे प्रश्न करता कि गुरु जी ये ऐसे कैसे हुआ था, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये लक्ष्य वैधि बाण क्या होता है, ये फलाना बाण क्या होता है, इसको कैसे चला जाता है। यानी शिक्षा और वहां पर ये दिखा रखा है महाभारत में कि भाई अर्जुन बाद क्यों होया सारा दिन, उसका कारण अर्जुन ही दिखा रखे। द्रोणाचार्य ने पक्षपात नहीं करे। मतलब कहानी भी कुछ इस प्रकार से बनी कि वो पात्र थे उस चीज के लायक थे। तो ये नहरी बात थी उनमें, ये और तो सारे आराम करते, उसका पुत्र भी सोमता, और वो शायद उसकी जो 11-12-1 बजे तक बैठा रहता, उसके पास आगे जाता। जब वो नहीं कहता ना बेटा सो जाता, जब भी मंड्या रहता, और वह बातें मर्मिक बातें जो सुना वो अपने दिल में बैठा दी, बार बार पूछ करके, जैसे बार बार सवाल में बार बार पूछेगा तो परिपक्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो सुना अर्जुन ने उसको परिपक्व कर लिया। और फिर जो सुना द्रोणाचार्य का मेल इसलिए बढ़ी कि द्रोणाचार्य ने देखा कि भाई सबसे जो सुना
कामयाब बालक ही उस हम्म, और यो इतनी मेहर करता है हम्म, और सारे सो जाए हर यो तेरे पाँव दाबा है और कई कई घंटे दाबेगा हम्म, और तेरे तो जो मर्म एक बात है ना जो मैं नहीं बता पाता दिन में वह भी इसका आगे बतानी पड़े हम्म, क्योंकि वो खुद खुद बुझे जा पूरे तो पढ़ाई करानी सबकी हम्म, पढ़ाई के मुताबिक बता जाएगा और वो बुझे खुद खुद कर हम्म, फिर द्रोणाचार्य ने ये जान लिया जो द्रौपद के प्रति द्वेष था ना हम्म। उसको पूरा ये कर सकता है और किसी में सामर्थ्य नहीं। हाँ, जो प्रतिज्ञा ली थी द्वेष तो क्या था, वो तो प्रतिज्ञा लेके आए थे, अगर मैं इतना हराऊंगा। हाँ भाई मारा तेरे तरह दिखाऊंगा मैं हाँ। तेरी मित्रता के होगा हाँ, और हमारे तो मित्र सा बराबर की सा उन्होंने कह दिया था हमारे तो बराबर की कौन हाँ, तू मैं राजा तू एक ब्राह्मण भिखारी हम्म, उसमें दर्द हो गया। हम्म, हम्म, तो जब शिक्षा पूरी कर ली कर्ण को नाच गया शिक्षा देने से क्योंकि कर्णता ही भी ठीक कह दी बयाड़ दूसरा राजकुमारों का मन चाहिए आप राजकुमार होते तो मैं आपने सिखा देता हम्म, लेकिन मैं राजकुमार सीख सके कोई होता है हम्म, और एक लौते भी नाटकी थे। एकलव्य तो भी मना कर दिया था। हाँ। फिर अर्जुन को जब शिक्षा पूरी कर ली ना जब गुरु दीक्षा में अर्जुन से क्यों ही मांगे हम्म, कि भाई अगर गुरु दीक्षा देना चाहता है हाँ गुरु जी मैं तो जरूर दूंगा। हम्म, दुर्योधन ने भी कही गुरु जी मैं पहले मेरे से ले लो मैं कर दूंगा जो आप इससे कराओगे अगर ना तू बैठा है। तो द्रोणाचार्य बोले भाई अगर गुरु दक्षिणा देना चाहता है ना तो तू राजा द्रौपद ने जो है ना कैद कर लिया। ठीक है अर्जुन द्रौपद को कैद करके ले आकर उसके शरण में घेर दिया पाप घेर दिया। जब द्रोणाचार्य ने बोला भाई क्या कह रहा हूँ तेरे ये बता कि भाई तू बाध्य है हमारी अगर मान ली ना मैं तेरे से तगड़ा हूँ ना कहाँ राज मेरा है ना कहाँ सबके माँ आपका मैं भी आपका अधीन हूँ मार चाहे छोड़ ये ज्यादा मैंने तेरे को छोड़ दिया और आधा राज तेरा मित्रता इसी हो है ये दिखाना था द्रोणाचार्य। ये जो लोग और कहे ना द्वेष द्वेष नहीं कुछ नहीं इन आदमियों का द्वेष नहीं होता वैर नहीं होता विरोध नहीं होता नफरत नहीं होती इनके मन में इनके मन में नीति होती है कि इसको महसूस कराऊं मित्र क्या होती है मित्रता का फर्ज क्या होता है। वो तो अपने मार्ग तो भटक गए थे ना वो अपने मार्ग से भटक गए वो मार्ग दिखाया आधा राज दे दिया भाई मेरा राज है ना हाँ तेरा है वह सारी गऊ भी मेरी है कहाँ सब क्यों तेरा और मैं भी तेरा तू चाहो तो मार दे बने के ना मैं तेरे को ये ही दिखाना चाहता हूँ कि देख मित्र से हूँ आधा तो राज तेरा और आधा राज मेरा ठीक से कहा ठीक से भाई तेरी मर्जी सारा तेरा है अब मैं तेरे को आधा देता हूँ और आधे राज का मेरा जी करेगा जब वो बचत जो है ना मैं ले लूंगा और आधा राज चाहिएगा तो मैं अपना राज भी ले लूंगा दे देगा ना मेरा जी कहने की बात रहेगी भाई जब सारा है तू आधा मेरे को देर लाग रहा है तो उसमें मैं तना आधा दे दूंगा क्या दिक्कत है। तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन के द्वारा वो काम करवाए द्रोणाचार्य के भगवान और द्रोणाचार्य में कोई अंतर नहीं था क्योंकि इच्छा मृत्यु थे जब भगवान नान करके और ऋषियों नान करके ब्रह्मा भगवान नान करके इनको आज बड़े बैठा रहेगा कि ब्राह्मण के कर्म है ये अड़े रहेगा इनका ये तो इनके आगे हट जाए ये अधर्मिया को मारना जरूरी है। तो द्रोणाचार्य का इनका कोई दो राव नहीं थे एक आत्मा थे विद्वान भी थे और परमात्मा के साक्षात्कार भी थे द्रोणाचार्य। तो इसलिए अर्जुन से वो काम कराने थे भगवान के यज्ञ थे। वो मतलब उनको पता था पहले से आभास था इस चीज का। हाँ ठीक असली तो ये थी विद्वानता हमारे ज्ञान में तो कि द्रोणाचार्य को परमात्मा की प्रेरणा थी कि अर्जुन को वो बना दे जो इसका आगे अड़निया कोई भी ना हो। दोनों भगवानों ने मिलकर के जो है ना भगवान शंकर ने भी अर्जुन के साथ युद्ध किया वो सूर के ऊपर जंगली सूर के ऊपर। हाँ जी हाँ वो तब कर रहे थे जब उस समय
युद्ध करके जब न्यू देखा भाई कच्चा तो नहीं रह गया, द्रोणाचार्य की कमी तो नहीं रहेगी जी। हाँ यही देखना यानी परीक्षा, हाँ जी। उसका अंतान था। और जब अंतान में वो पूरा उतरे, जब प्रकट होकर के सामने प्रत्यक्ष और पक्ष पात्र दे दिया कि ये मेरी तरफ से है तेरी, वो शस्त्र है जो तू इस्तेमाल करना चाहोगा वो कर देगा। यो अचूक है, इसको कहीं भी इसका इस्तेमाल करिए, वो यो खाली नहीं रहेगा। पक्ष पात्र मैया खासी। और फिर रह आखा कि अभी तो एक काम और करना पड़ेगा तुम्हें। ये भगवान शंकर के आदेश थे, ये स्वर्ग में चले जाए अंदर के पास, उनकी मदद भी करनी है तना। और भाई उड़े जितना जो सुना अस्त्र विद्या और शस्त्र भी लेकर आने, तो वहाँ पर जो सुना अर्जुन भगवान ने स्वर्ग में भेजे से शरीर जो आज तक कोई नहीं गया। तो इन से बातों से ये महसूस होता है और ये अंदाजा होता है कि अर्जुन साधारण पुरुष नहीं थे, नर नारायण के जोड़े मारे। एबीसी में एक प्रश्न और उठा है जी। चलो ये तो उनकी महानता आ गई इसमें अर्जुन की, और ये दिखाई भी दे है भाई वो साधारण नहीं थे।